हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि आप ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देख रहे हैं और इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो भी रहेंगे और जो संभावना है जिनकी आने की उनको भी आप देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और इसके बाद कम से कम 2 वीडियो और भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रिलेटेड से दिखाई जाएगी। कम से कम आपके जितने भी संभवतः बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर से वो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपको कम से कम 1 से 2 वीडियो के अंदर करवा दिए जाएंगे और आप उनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखें और देखते रहें, ठीक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा, आपको पता होगा कि जिसमें कई सारे नियम, कई फार्मूले होते हैं, जिसमें कई सारे सवाल कई सारे नियमों से लगाए जा सकते हैं। उसी आधार पे हमने एक सवाल यहाँ पे लिया हुआ है। ये बहुविकल्पी सवाल है, एक छोटा सा 1 नंबर का आता है। तो हम लोग बहुविकल्पी को अच्छे तरीके से देखेंगे, जितने नियम से होते हैं उतने तरीके से देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप अपने अनुरूप उसको ध्यान देते हुए समझते रहेंगे, ठीक। और आपको ये जो सवाल आप देख रहे हैं एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। इस सवाल को हालांकि हम लोग 2 से 3 तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं आपको कम से कम 2 तरीका इसका बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी इस वैरायटी के सवाल होंगे उसको आप आराम से दोनों में से कोई भी तरीका लगा करके लगा सकते हैं। जैसे कि एक सर्वसमिका 3 सर्वसमिकाएँ होती है त्रिकोणमिति में, तो 3 जो सर्वसमिकाएँ हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है, ये 3 जो हमने पढ़ा है आपको पता हुआ होगा कि कम से कम त्रिकोणमिति के 40% सवाल इन तीनों सर्वसमिकाओं के आधार पर और उनके द्वारा जो व्युत्पन्न फार्मूले होते हैं उनके आधार पर कम से कम 40 से 50% सवाल जो है आपके सॉल्व होते हैं। तो ये सर्वसमिकाएं तीनों के तीनों जो आपके वहाँ दिया गया है फार्मूले के तौर पे, इनको जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं तीनों को एक नज़र आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे नंबर एक जो होता है ये सबसे खास होता है। साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वसमिका जो है ये वाला है। इसको अगर आपने याद कर लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो इसके अलावा जो दोनों और होते हैं इसी के आधार पे आप अगर याद नहीं भी है तो इसके आधार पे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे दोनों और कौन कौन से उनको देखेंगे। एक और होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर का ये है। तीसरे नंबर का कौन आता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है और बराबर में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 सर्वसमिकाएं होती हैं। इन तीनों के आधार पे आप बहुत से सारे सवाल लगा सकते हैं। कम से कम 40 से 50% सवाल आपके लगने वाले हैं। तो तीनों को बड़े आराम से देखें। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन तीनों में अगर आपने पहले वाले सर्वसमिका को याद रखा है तो बाकी के इन दोनों को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप ऑटोमेटिक इस पहले वाले सर्वसमिका से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे समझो। आप क्या करना है, पहले वाले सर्वसमिका में आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करा दीजिए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कराते हैं तो समीकरण नंबर सेकंड आपका तैयार हो जाएगा। कैसे आप समझो। हम क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भाग कराने का मतलब हम तीनों पदों में भाग कराएंगे। किससे कराएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से हम भाग कराते हैं तो आपका यहाँ पे बन जाएगा पहले में साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जब भाग कराएंगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। वैसे ही जब 1 में कराएंगे तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक। इतना करने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 कट के जाएगा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हालांकि मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा है कि साइन थीटा जो होता है बटे में कॉस थीटा जो होता है ये tan थीटा के बराबर होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ किताबों में ये भी देखने को मिलता है कि अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है तो इसका जो स्क्वायर वाला रूप होता है वो स्क्वायर में tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अर्थात मैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इस आधार पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं आराम से tan स्क्वायर थीटा और ये जो है 1 बन जाएगा और ये जो 1/cos स्क्वायर थीटा है ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/cos थीटा जो होता है ये अपोजिट होता है सेक थीटा के। जब ये 1/cos थीटा सेक थीटा हो सकता है तो उसी प्रकार से 1/cos स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस आधार पर हमारा जो है समीकरण नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वसमिका नंबर सेकंड, ये आपका बड़े आराम से तैयार हो जाता है। ये वाला सर्वसमिका आपका यहाँ पे तैयार हो चुका। हमने कराया क्या था,
हमने जो है पहले वाले सर्वसमीकरण में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करवाया था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था, हमने करवाया था भाग। ठीक, इस तरीके से आपका जो है अगला तीसरा वाला भी बनेगा। तीसरे वाले के लिए क्या करना है, तीसरे वाले के लिए पहले वाले सर्वसमीकरण में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कराना है। पहले हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करवाया था, लेकिन अब की बार क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग कराना है। भाग कराना किस में है, पहले सर्वसमीकरण में। जब आप भाग कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर जो 1 दिया गया है 1 के नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये कट करके हमें 1 देगा, और ये दोनों जो होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ये एक्चुअल में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कॉस थीटा होता है और बटे में जो साइन थीटा होता है ये हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो उसी आधार पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और जो 1/sin स्क्वायर थीटा होता है ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अर्थात आपका सर्वसमीकरण नंबर 3 है यहाँ से तैयार हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 आपका यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक, तो करना क्या है कि आपको पहली वाली जो सर्वसमीकरण यहाँ पर है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी का अगर सेकंड और थर्ड आपको नहीं याद आता है मौके पे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे ध्यान में अपने रखने के लिए। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, सवाल को लगाना है। ये बहुविकल्पी का सवाल है, आपको पता है बहुविकल्पी सवाल 1 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़े छोटे छोटे और बड़े ही आसान टाइप के आते हैं, तो इस पर हम लोग अच्छे तरीके से नज़र बना के रखेंगे। देखिए, अब इसको लगाने के अपने पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर फर्स्ट ये है कि हम इसको जो है समकोण त्रिभुज के माध्यम से तीनों भुजाओं के आधार पर लगा सकते हैं, या तो अगर उनका नियम प्रयोग नहीं करना चाहते तो हम जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है सर्वसमीकरण वाला वहाँ से भी लगा सकते हैं, सेम आंसर आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर हम लोगों ने समकोण त्रिभुज वाला रूल अपनाया तो हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, tan थीटा बटे 8/15। हमें जो है tan थीटा की वैल्यू दी गई है, tan थीटा की वैल्यू हमें 8/15 दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो होता है ये एक्चुअल में लंब बटे आधार के बराबर होता है। हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, तो लाल में यल आएगा लास्ट में, और जब कक्का कहेंगे तो लास्ट में ए आएगा, अर्थात हमारा आएगा यल बाई ए, अर्थात यल का मतलब लंब हो गया और ए का मतलब यहाँ पे हमारा आधार हो गया। कुल मिला के tan थीटा जो होता है ये लंब बटे आधार के बराबर होता है, और यहाँ जो सवाल वालों ने दिया है tan थीटा बराबर 8/15। इसका मतलब लंब के आधार पर यहाँ 8 दिया गया है, और आधार के स्थान पे यहाँ पे 15 दिया गया। तो हमारा जो है लंब के स्थान पे 8 आने का मतलब लंब की वैल्यू हमारी 8 मिल गई, और आधार के स्थान पे 15 आने का मतलब आधार की वैल्यू हमें 15 मिल गई। तो कुल मिला के हम लोग क्या करने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है लंब और आधार को प्रेजेंट करेंगे। लंब हमारा 8 मिल गया और आधार हमारा 15 मिल गया। तो यहाँ से इन दोनों की मदद से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए हम लोग कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला का यूज करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। लंब का मतलब 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर करेंगे, आधार का मतलब 15 दिया गया है, इसको स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब जोड़ेंगे 4 और 5 हो जाएगा 9, 2 और 6 हो जाएगा 8, और 2 बचेगा आएगा 289। ये जो आया है ये एक्चुअल में कर्ण स्क्वायर आया है, लेकिन हमें कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है लगा देंगे वर्गमूल। जब दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे तो ये स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा, बचेगा कर्ण। और जो आपका ये 289 है ये एक्चुअल में 17 का वर्गमूल होता है। तो 289 हो गया 17 का वर्गमूल, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कर्ण की वैल्यू 17। तो कर्ण की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें जो यहाँ पे मान निकालने के लिए दिया गया है ये मान निकालना है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का मान निकालना, और कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। और हमें अच्छे तरीके से पता है
कि साइन थीटा जो होता है इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। जब साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा का मान जो होगा उसका उल्टा होगा, अर्थात कर्ण बटे में होगा लंब। तो कर्ण बटे लंब होने का मतलब हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी और कर्ण हमें चाहिए। इस कारण हमने क्या किया है, पाइथागोरस की मदद से पहले कर्ण निकाला है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग कर्ण का मान रखेंगे। कर्ण का मान हमारा आ गया 17 और लंब का मान आ गया हमारा 8। तो इस तरीके से हमारा आंसर 17/8 आएगा। ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज के माध्यम से कैलकुलेट करना। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो भी आसान ही है। अगर आप इसके अलावा सर्वसमिका का प्रयोग करते हैं तब भी आपसे बड़े ही आसानी के साथ ये सवाल बनेगा। सर्वसमिका में क्या करना है कि सर्वसमिका आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे याद था सारा फार्मूला, वैसे सर्वसमिका वाला भी फार्मूला याद होना चाहिए। सर्वसमिका में हम लोग कौन सा फार्मूला लेंगे? सर्वसमिका में हमको फार्मूला लेना है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा वाला। ये वाली सर्वसमिका लेनी है। ये वाले का मतलब तीसरे नंबर वाली, क्योंकि तीसरे नंबर की सर्वसमिका हमने इसलिए लिया है, हमें निकालना है कोसेक थीटा और हमें पता है कि कोसेक थीटा जो होता है ये तीसरे सर्वसमिका में मिलता है, इसलिए हमने तीसरी सर्वसमिका का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ। अब आप यहाँ पे समझिए, हमें निकालना कोसेक थीटा है, लेकिन कोसेक थीटा का जो रिलेशन बनता है यहाँ पे कॉट थीटा से बनता है और हमें जो वैल्यू दिया गया है ये टैन थीटा की वैल्यू दी गई है। और हम ये जानते हैं कि जो टैन थीटा होता है ये एक्चुअल में कॉट थीटा के अपोजिट होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉट थीटा का मान कैसे निकालें? कॉट थीटा को आप यहाँ कर दीजिए, टैन थीटा को यहाँ कर दीजिए। ये गणित की प्रक्रियाएं होती हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, टैन थीटा की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे उसको लाके यहाँ पे रखेंगे 8/15। ठीक, ये 15 घूम के चला जाएगा, ऊपर 1 से गुणा करेगा तो बनाएगा 15 और नीचे 8 जहाँ था वहीं पर रह जाएगा, अर्थात हमारा जो है कॉट थीटा का मान 15/8 आ जाएगा। और वही मान ला करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे और कैलकुलेट करके कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। जब आप कॉट थीटा का मान आप 15/8 रखेंगे, 1 तो आपका है ही है, इसको जब रखेंगे तो ये 15/8 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो 15 का वर्ग कराएंगे तो 15 हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 8 में हो जाएगा 64। ठीक, और बाकी तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा है तो उसको आप लिखेंगे। इसका कैलकुलेट करना है आपको तो कैसे करेंगे, हर बराबर नहीं है तो इनका यहाँ गुणा करा देंगे, 64 एकम 64 हो जाएगा और 64 में 225 जोड़ेंगे, अर्थात 64 एकम यहाँ 64 हो गया, प्लस लगाएंगे और 225 लिखा तो उसको लिखेंगे और बटे करके आप यहाँ पे 64 लिखेंगे और ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ठीक, इनको जोड़ेंगे, 5 4 आपका 9 बनेगा, यहाँ 2 और 6 है तो 6 और 2 8 बनेगा और 2 है तो उसको भी आप लिखेंगे और नीचे 64 है उसको भी आप लिखेंगे। ये जो वैल्यू आई है ये भी कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आई है। अब हमें करना क्या है, हमें कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए बल्कि हमको चाहिए कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वर्गमूल का चिन्ह ले लेंगे, अर्थात दोनों ओर वर्गमूल लगाने पर। लेकिन आप ये जानिए, अगर हम चाहें तो 289 को लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर और 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इधर तो आपका मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है ही है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका ये स्क्वायर इस वर्गमूल से कट करके यहाँ से आपको कोसेक थीटा मिल जाए और इसी की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ देखेंगे तो 17 स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल लगा है, 8 स्क्वायर के ऊपर भी वर्गमूल लगा है, तो 17 का स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा और ये 8 का स्क्वायर भी इसके वाले वर्गमूल से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 17 और नीचे बचेगा 8। ये बराबर में आएगा, किसके बराबर में आएगा? कोसेक थीटा के, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना था। तो इस तरीके से भी आप कोसेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। हालांकि इतना कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो आप सवाल का इतना लंबा कैलकुलेशन देख रहे हैं ये बहुविकल्पी का सवाल है और बहुविकल्पी के सवाल का कैलकुलेशन इतना लंबा जा रहा है तो आप सोचिए कि अगर 3 से 4 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं लघुत्तरी का, दीर्घोत्तरी का, तो जान लीजिए कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ का सवाल और यहाँ के सवाल में आप इतना डिफरेंट जानिए। कम से कम 1 नंबर का सवाल इतना लंबा आपका टाइम ले रहा है, इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सवाल का बार बार प्रैक्टिस करिए
ताकि आपकी प्रैक्टिस के वजह से आपका सवाल जो है तेज़ी से लगे और समय कम से कम आपको लगाना पड़े। ठीक, तो इस सवाल को नोट करेंगे आप लोग और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल नंबर सेकंड आप लोग देख लेंगे। सवाल नंबर सेकंड भी बिल्कुल आपको फर्स्ट वाले सवाल की तरह ही लगाना है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया है कि ये वाली जो वैल्यू दी गई है थोड़ा सा ये मॉडल चेंज करके दे दिया गया है। हालांकि आपको तो पता ही है कि कैसे करना है। यहाँ से आप क्या करने वाले हैं, 3 cot A बराबर जो आपको 4 दिया गया है, अर्थात 3 cot A बराबर आपको जो 4 दिया गया है, इसको आप जो है सही से कर लें। सही से करने का मतलब 3 को 4 के नीचे आप कर लीजिए आराम से। तो cot A की वैल्यू जो है 4/3 आपको अच्छे तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आपको अगर cot A की वैल्यू दिया गया है तो आराम से sec A की वैल्यू आपसे आराम से बन जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अगर हम लोग पाइथागोरस से लगाना चाहे तो पाइथागोरस से लग जाएगा, या फिर हम अपने सर्वसंख्या के नियम से लगाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आराम से लग जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर्वसंख्या से चलो लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें निकालना है क्या, sec A निकालना है। देखिए ध्यान इस बात का आपको रखना पड़ेगा कि सर्वसंख्या जब हम लगाएंगे तो जिसका मान हमें निकालना है हम उसी वाले सर्वसंख्या को डायरेक्ट उठाएंगे। sec A जो है हमें कहाँ पे मिलेगा, सर्वसंख्या नंबर सेकंड में मिलेगा। सर्वसंख्या नंबर सेकंड होता क्या है, होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं कहता हूँ कि अगर थीटा लिखा है कोड में तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे दिया है कोड A, आप चाहो तो थीटा के स्थान पे आराम से जो है यहाँ पे A लिख सकते हो, अर्थात tan स्क्वायर A लिख लीजिए और इधर जो है आप sec स्क्वायर A लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। आप कोड जो है किसी भी अक्षर के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। थीटा के द्वारा व्यक्त करिए, A के द्वारा व्यक्त कीजिए, B से करिए, कोई भी समस्या नहीं, इससे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी इनके आंसर में। तो आप ये फार्मूला जो है अपनाएंगे, इस फार्मूले के आधार पे आपको sec A निकालना है और इसी से निकलेगा भी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो वैल्यू दे रखा है ये दिया है कोट में और हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है sec वाली tan के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ tan के फॉर्म में चाहिए वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, cot A को चेंज कर लेंगे। cot A का जो मतलब होता है वो यहाँ से ये होता है कि tan A जो होता है एक्चुअल में cot A के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हमने cot A की वैल्यू ला करके 4/3 रख दी तो ये जो है 1 से गुणा करके हमें यहाँ देगा 3/4, अर्थात हमारा 3/4 मिलेगा किसके बराबर, tan A के बराबर। यही tan A की वैल्यू 3/4 यहाँ पे आप ला के रखेंगे। जब यहाँ पे आप ला के रखेंगे 3/4 तो आपका हो जाएगा होल स्क्वायर और ये sec स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 त्रिका बनेगा 9 और नीचे बनेगा 4 चौक 16, ये sec स्क्वायर A के बराबर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 16 एकम 16 और 16 9 25 कर लेंगे तो 25 बटे में आपको बनेगा 16, ये बराबर में आएगा sec स्क्वायर A के। और हम जानते हैं कि हम 25 और 16 को जब चाहें तो 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इधर तो आपको मान लीजिए sec स्क्वायर A तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, चलो इन दोनों को मिला करके इन दोनों का जो अलग अलग स्क्वायर दिया गया है इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, अर्थात 5/4 पूरे का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल जब आप लेंगे तो आपको 5/4 का पूरे का होल स्क्वायर उसके अंदर आ जाएगा और ये जो रहेगा ये भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये स्क्वायर वर्गमूल से कट जाएगा और हमें जो निकालना था sec A वो निकल जाएगा। और ये आएगा किसके बराबर, यहाँ से स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा वर्गमूल से तो आएगा 5/4 के बराबर, अर्थात जो हमारा sec A निकल के आएगा वो एक्चुअल में निकल के आएगा 5/4। तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो इतना कैलकुलेट आपको करना है। और आप जानिए बहुविकल्पी प्रश्न में आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सवाल दिया जाएगा और ऑप्शन दिए जाएंगे, जो ऑप्शन सही है आप टिक करके सीधे निकल जाइए। ठीक, अब चलेंगे हम लोग अपने ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर 5/4 अर्थात ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे जो सवाल हैं ये आपसे मुझे उम्मीद है कि अब बन जाएंगे। इस वैरायटी के सवाल तो बिल्कुल आपसे बनेंगे। जो कुछ अन्य वैरायटी के बहुविकल्पी में सवाल बनते हैं चलते हैं उसकी तरफ, बाकी आप इसका जो है स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें। सवाल एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल देखिए, देखो ये आराम से 2 तरीके से लगेगा। या तो आप जो टेबल याद किए हुए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक वगैरह का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उसकी मदद से भी आप लगा सकते हैं आराम से। या तो फिर अभी अभी जो आपको मैंने सिखाया है
उसके आधार पे भी आप लगा सकते हैं। चाहे आप सर्वसंख्या का प्रयोग करके लगाइए या फिर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करके लगाइए, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेटर तरीका है, जो सबसे कम से कम टाइम लेने वाला है, वो है आपका चार्ट वाला। अगर आपको वैल्यू याद है तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लेगा, 10 सेकंड के अंदर आपका लग जाएगा। करना क्या समझो आपको देखो, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। आपको पता है कि कॉस है 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2 के बराबर। अब आप समझो, अगर कॉस 60 1/2 होता है तो कॉस 60 का जो उल्टा होता है वो होता है सेक 60 अंश। जब कॉस 60 का उल्टा सेक 60 होता है तो सेक 60 उल्टा है इसका, तो ये भी पलट जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2। बात समझना। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उसको समझो। कॉस 60 जो होता है ये होता है 1/2। एक काम करिए, 2 का तिर्यक यहाँ गुणा कराइए और इसका गुणा यहाँ कराइए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप 2/2 बराबर 1/cos 60 लिख लीजिए, cos 60 लिख लीजिए। अब आपको पता है, याद होना चाहिए कि 1/cos थीटा बराबर हमको बताया क्या गया है, हमको बताया गया सेक थीटा, हमको यही बताया गया है, कोई समस्या तो है नहीं। ये जब बताया गया है तो हम 1/cos 60 के स्थान पे इसका मतलब यहाँ पे सेक 60 अंश लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही हम 1/cos 60 अंश को सेक 60 अंश लिख सकते हैं। कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। और बराबर में इधर 2 तो लिखा ही लिखा है, तो आप इसे नोट करेंगे। ठीक, ये तो आपका निकल के आ गया चार्ट के माध्यम से। और आपको जो सवाल वालों ने दे रखा है उसको आप देखो। सेक थीटा बराबर आपको यहाँ पे दिया गया है, अर्थात उन्होंने दिया है सेक थीटा बराबर 2। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। तुलना करा दीजिए आप, तुलना। जैसे ये आपने सेक थीटा बराबर 2 जो लिखा हुआ था, मैं कहता हूँ कि अगर आप 2 बराबर इसको सेक थीटा लिखते हैं तो कोई समस्या हो गई क्या? कोई समस्या नहीं। अर्थात मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ पलट करके, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं। अब इसकी आप तुलना करा दीजिए, थीटा का मान निकालना है, अपने आप निकल के आ जाएगा। तुलना कैसे कराते हैं? लेफ्ट वाला एक तरफ और राइट वाला एक तरफ। इधर अगर देखें तो दोनों का लेफ्ट वाला जो पद है वो बराबर है, 2 और 2 बराबर है, इसका मतलब ठीक है। इधर चलेंगे, सेक सेक दोनों बराबर है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर सेक के साथ में 60 अंश का कोण है, यहाँ सेक के साथ थीटा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के स्थान पे यहाँ रखा गया 60 अंश। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि थीटा जो होगा ये 60 अंश की, इसका मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे 2 2 के बराबर है, सेक सेक के बराबर है, वैसे ही जो है 60 जो होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। इजिली आपका आंसर थीटा का मान निकल गया। अर्थात थीटा की वैल्यू यहाँ से तुलना के माध्यम से 60 डिग्री निकल के आएगी। तो अगर आपको ये चार्ट याद है, सबके मान याद हैं, 30 40 50 60 सारे मान आपको याद हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो बिल्कुल आराम से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड में सवाल करके आप निकल जाएंगे। तो आ गया आंसर आपका 60। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाता है। आपको सर्वसंख्या भी नहीं लगाना है, पाइथागोरस भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है। वहाँ आप जाएंगे, कितना भी जल्दी करेंगे तब भी मिनट तो लग ही जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट तो आपसे लग ही जाएगा। और यहाँ इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेगा, आराम से लग जाएगा। तो ये सवाल आप दिमाग में बैठा के रखें। इससे फ़ायदा कैसे मुझे पता चला कि आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि आप समझो, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 60 जो होता है ये 1/2 होता है, अर्थात हमारा जो है सेक का भी रिलेशन हमारे कास से बनता है। जब हमारा कास के अंदर चार्ट में 2 कहीं ना कहीं दिखता है तो उसी हिसाब से सेक का भी कहीं ना कहीं 2 मिलेगा। उस हिसाब से हमारा दिमाग लगाया कि सेक का मान जो 2 दिया गया है, यहाँ से कोई ना कोई कोण डायरेक्ट निकलेगा, तब जा करके ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इतना बात आपको जब याद रहेगा, चार्ट के सारे फार्मूले, चार्ट के सारे मान याद रहेंगे, तब आप जान पाएंगे कि ये जो दिया गया मान है ये एक्चुअल में चार्ट से रिलेटेड है कि नहीं। और अगर है तो आराम से आप सेकंडों में करके निकल लेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस सवाल को बिल्कुल गौर से आप देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसको लगाना कैसे है, देखिए, इसको लगाने का एकमात्र तरीका ये है कि आपको सर्वसंख्या जितनी बताई गई हैं उनको भी याद रखना है, और इनके अलावा उन तीनों से जितने व्युत्पन्न फार्मूले बनते हैं उनको भी याद रखना है। अगर आप केवल डायरेक्ट तीनों सर्वसंख्या को देख रहे हैं
उसके द्वारा जो बन रहे हैं उनको नहीं जान पा रहे हैं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। आपको उन तीनों सर्वसंख्याओं से जो रिलेटेड बनने वाले फार्मूले हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ समझो, जैसे आपने देखा होगा कई सारे, जैसे पहले वाली सर्वसंख्या आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ करके 1 के बराबर हो जाता है। अब आपने ये देखा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कास स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र करके इधर ले जाया जा सकता है और इधर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा को रोकिए, कास स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा, किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अर्थात हमको केवल ये जो मेन वाला है इसको ही ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि हमको इसके अलावा जो इससे रिलेटेड, इससे बनने वाले फार्मूले हैं जैसे ये, इसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि इससे जितने बनने वाले फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों पे डायरेक्ट सवाल दिए जाते हैं। जैसे ये सवाल आपका जो दिखाई दे रहा है, इस सवाल में आपको दिया गया है एक पैराग्राफ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं, ये फार्मूले बनाए जाते हैं सर्वसमीका के माध्यम से। अब यहाँ जो पहले वाली सर्वसमीका आप ये देख रहे हैं, इस सर्वसमीका से हमने ये वाला फार्मूला बनाया है। अगर ये बनाना आप जानते हैं तो आपके लिए आसान है, अगर आप बनाना नहीं जानते तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो ये आप जानिए कि मेन वाला जो सर्वसमीका उसको भी याद रखिए और उनसे जो व्युत्पन्न बनने वाले फार्मूले हैं उनको भी आप ध्यान में रखते चलिए। तो आप पहले वाले सर्वसमीका की मदद से ऐसे आप बनाएंगे और आपको बनाना है। और आपको मैं ले चलता हूँ तीसरे वाले सर्वसमीका में। तीसरे वाले सर्वसमीका में हमने आपको बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये एक्चुअल में कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, मेन वाला जो था उसको रट लिया, लेकिन इससे जितने बनने वाले फार्मूले हैं उसको हमको बारे में नहीं पता है, तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। लेकिन करना क्या समझो, इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कर लीजिए। मैं कहता हूँ अगर जब आप उधर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा तो पहले से कोसेक स्क्वायर थीटा, जब ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका एक नया फार्मूला तीसरे भी सर्वसमीका से मिल जाएगा। अब आप देखें, सवाल देखिए और इन दोनों फार्मूलों को देखिए जो अभी अभी बनाए गए हैं। सवाल में आपको ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है यहाँ के हिसाब से अगर देखें फार्मूले से तो 1 के बराबर होता है। अर्थात इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, ये हमारा हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये हमारा हो गया 1 और इंटू का मतलब होता है गुणा, तो उसको आप रख लीजिए। और यहाँ दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और हमने फार्मूले से बनाया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। अर्थात जब हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा पूरे का क्या मिलेगा, 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और जब इसको आप कैलकुलेट करके आगे बढ़ाएंगे तो आपको केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो अब देखिए आप, त्रिकोणमिति आसान भी है कठिन भी है, मगर आसान उनके लिए है जो लोग फार्मूले जानते हैं और फार्मूले को एक्सचेंज करना जानते हैं, फार्मूले को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमाना जानते हैं, बनाना जानते हैं। उनके लिए तो त्रिकोणमिति का ये जो चैप्टर है ये काफ़ी अच्छा और आरामदायक रहेगा। लेकिन आप जानिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी ये आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ेंगे, इसके बाद जब किसी नौकरी की तैयारी करेंगे कंपटीशन वगैरह की, तो वहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाली है। ये केवल आपके 10वीं वाले क्लास का मामला नहीं है, ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में शामिल होने वाला मामला है। तो आप इसको गहराई से समझें, केवल ये बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब आपकी अपनी ये क्लास जो है यहीं पर रोकते हैं। बाकी की जो बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।